तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम भी शायद कई लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा। कोकाफ का जिक्र तो आपने बचपन में बहुत सी कहानियों में सुना होगा। एक बादशाह की बेटी को एक देव उठाकर कोकाफ ले जाता है, फिर कोई नेक दिल शहजादा उसे कोकाफ से वापस लाता है, लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कोकाफ असल में है कहाँ। व्यूवर्स, आज हम आपसे अपना चैनल सब्सक्राइब करने या वीडियो लाइक करने का नहीं कहेंगे, बल्कि आपसे अपील करेंगे आज हमारे वतन अजीज़ को आपकी ज़रूरत है। आप पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स बैंक के थ्रू भेजें और डैम फंड में भी पैसे जमा करवाएं। इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चेचनिया साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा, जिसका ऑफिशियल नेम चेचन रिपब्लिक है और रशियन ज़ुबान में चेचन्स्का रिपब्लिका कहा जाता है, जिसका मतलब है बहादुर शेरनी। शुमाली कफकाज के मशरक और मशरकी यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या एक छोटा सा इस्लामी खित्ता है जो बरसों से रूस से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, जिसकी सरहदें जनूब में जॉर्जिया, मशरक में अंगुश्तिया और ओस्टेर, शुमाल मशरक में शुमाली दागिस्तान, मशरक में रूस से मिलती हैं। यह इलाका तकरीबन चारों तरफ से रूस में घिरा हुआ है और इसकी सिर्फ एक छोटी सी सरहद बहीरा कैस्पियन से मिलती है। चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोजनी है, जिसका मतलब है खौफनाक। इसकी कौमी ज़ुबान चेचन है और रशियन ज़ुबान के अलावा 50 के करीब दीगर मकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। चेचन जब भी मिलते हैं कहते हैं नोकचुल्ला। चेचन अपने आप को नोक्सची नस्ल से ताबीर करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें ये नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया। ये नक्श कबीले से तल्लक रखते हैं, जो नीली आंखों वाले पहाड़ों में रहते हैं, भेड़ें पालते हैं और पनीर खाते हैं। इनका ज़रिया माश अंडे, घोड़े और भेड़ें हैं। चेचनिया के मौजूदा सदर रमज़ान कादिरोफ है। चेचनिया के आइन के मुताबिक सदर 4 साल के लिए चुना जाता है। चेचनिया की कुल आबादी 14,36,981 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर ग्रोजनी है, जिसकी आबादी 2,97,137 है। चेचनिया में 95% मुसलमान, 5% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। रूसी रियासतों में इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मैयत में पहुंचा, इसलिए यहाँ आज भी इस्लाम का गहरा रंग नज़र आता है। चेचनिया में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले सुन्नी मुसलमान बसते हैं। चेचनिया का कुल रकबा 17,300 किलोमीटर यानी 6,700 मील है। ये दुनिया का 75वां रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। चेचनिया की करेंसी सोम और रशियन रूबेल है, जो पाकिस्तानी 1.81 रुपयों के बराबर और इंडियन 1.4 रुपयों के बराबर है। चेचनिया में 5,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे घने जंगलात और बर्फपोश पहाड़ हैं। सबसे ऊंचे पहाड़ एल्ब्रोस और काज़बिक हैं, जिनकी बुलंदी 5,642 और 5,033 मीटर है। इन पहाड़ों पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई 2 चोटियाँ हैं। ये दरअसल मुर्दा आतिश फशां हैं। चेचनिया में पानी के चश्मों की बहुतात है, जहाँ हर वक्त स्याहों का तांता बना रहता है। नारजान, बरसूमी और यासीन चश्मे कुदरत के शाहकार हैं। चेचनिया में मौसम मुतदिल है। ऊंचे पहाड़ी सिलसिले की वजह से मौसम खुशगवार रहता है। गर्मियों में दरियाए कोबान की वादी में चावल उगाए जाते हैं। चेचनिया की डोमेन नेम .ru है। चेचनिया की मईशत में कलीदी किरदार ऑयल रिफाइनरीज का है। एक अंदाजे के मुताबिक चेचनिया में 15,000 से ज़ायद छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरी हैं, जो मईशत को बूस्ट लगाए हुए हैं। ग्रोजनी सनती शहर है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी में बाकायदगी से परवाज़ें जाती हैं। आप वहाँ ट्रेन या बस के ज़रिए भी जा सकते हैं। ग्रोजनी वफाकी मॉस्को बेको हाईवे के साथ भी लिंक है और यहाँ से ये दागिस्तान, अंगुस्तिया और शुमाली ओसेशिया के पड़ोसी ममालिक के लिए एक आसान ऑटोमोबाइल के ज़रिए भी जाया जा सकता है। व्यूअर्स, याद रखें, चेचनिया जमहूरिया रूसी फेडरेशन का हिस्सा है, लिहाजा आपको रूसी वीज़ा हासिल करना होगा। रूसी वीज़ा के बारे में मालूमात वीडियो के आगे आएगी। चेचनिया में हर साल चेचनिया के क़याम के साल की तादाद के बराबर इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं, जो पूरी दुनिया में मुनफरिद अहमियत रखती हैं। चेचन लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ तस्वर किया जाता है।
شادیاں والدین کی رضامندی سے اپنے قبیلوں میں کی جاتی ہیں۔ دلہن سفید گاؤن سے سجی ہوتی ہیں جبکہ ایک سلور بیلٹ کمر پر ہوتی ہے جو کہ ماں کی جانب سے بیٹی کو دی جاتی ہے۔ شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے سسرال اور لڑکا اپنے سسرال سے میل ملاپ رکھنے سے بچتا ہے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سب ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ چچنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام بات ہے۔ چچنیا کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو چچنیا 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے قفقاز البانیہ تک خلافت میں شامل کر لیا تھا۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگول حملہ آور ہوئے۔ 14ویں صدی کے آخر میں امیر تیمور نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں روس حملہ آور ہوا جب عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ مختلف ادوار میں ان پر ظلم گرائے جاتے رہے، یہاں تک کہ 1991 میں سوشلسٹ سوویت یونین شکست و ریخت کے عمل سے گزر رہا تھا۔ چیچن جنرل جوہر داؤد نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔